सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अली साहब, अगर देखा जाए सिचुएशन को, अगर नताइज को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार जो है सियासी पार्लिमानी इंतखाबात जीतने के बाद पहले सियासी लीडर बनने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। अब सिचुएशन ये है कि वो जिस तरह से दावे कर रहे थे कि अक्सरियत में आएंगे, 400 सीटें लेंगे, लेकिन उस तरह से वो अब हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। तो अब क्या फैक्टर्स होंगे? और अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि मोदी जो है वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे भी या फिर कोई और ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर आएंगी? देखिए, आपने अहम सवाल किया। इसका तीन पहलुओं से जवाब दिया जा सकता है कि बुनियादी तौर पे ये जो इलेक्शन के नताइज हैं, ये तीन चीजें साबित करते हैं। पहली बात ये कि उसका जो नजरियाती पहलू है, सियासी हिकमत अमली है, और जो माशी प्रोग्राम उन्होंने चलाया या ऑफर किया, उन तीनों के हवाले से जो कदामत परस्त और इंतहा पसंद हिंदू हल्के हैं, उनमें तो उनकी एक लॉयल कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है। अलबत्ता जो उनकी कोशिश थी सियासी हिकमत अमली के तहत कि वाइडर जो पॉलिटी है उसमें से भी हमदर्दी और सपोर्ट हासिल करें, वो नाकाम होती हुई नजर आई है। बल्कि जो एक इंतहा पसंदाना उनकी सोच और बयानिया था, और नॉन कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स को रीच करने की और उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी, और साथ ही साथ जो महंगाई और गुर्बत और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उनके प्रोग्राम में चैलेंजेस थे, मैं समझता हूं उसको भी जो ऑपोजिशन पार्टीज, खसूसन कांग्रेस का जो अलायंस है, इसका इंडिया नाम है, उसने एक्सप्लॉयट किया है। इसीलिए आप देखें कि इस दफा के जो इलेक्शन नताइज हैं उसमें जो हरीफ सियासी जमातें हैं उन्होंने एक बड़े पैमाने पे गेन किया है, जिससे ये साबित होता है कि भारत के अंदर हिंदुत्व का नजरिया जो है वो बदस्तूर मौजूद है, लेकिन उसकी एक खास हल्के और लॉयल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो सपोर्ट बेस मौजूद है और शायद रहेगी। लेकिन वाइडर पॉपुलर लेवल पे एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जो उनकी ख्वाहिश और ख्वाब था कि जी 400 से ज्यादा सीटें लेंगे और फिर शायद आइन को भी वो भारत के सेकुलरिज्म और जमहूरी रवायात से पाक करने में कामयाब हो जाएंगे, मैं समझता हूँ थैंकफुली वो हिकमत अमली उनकी कामयाब नहीं हुई है, जो कि इस बात का सबूत है कि इंतहा पसंदाना सोच। मोहम्मद अली साहब, इंतहा पसंदाना जो नजरिया था मोदी का, उसको तो रद्द कर दिया वहां की कौम ने, खासतौर पे यूथ ने, हमने देखा वहां की आवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन किसी न किसी तरह समहाउ गवर्नमेंट तो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि पहले तो वो एक बड़ा मैंडेट और एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट उन्होंने एंजॉय की, तो इस बार क्या उसी तरह की स्टेबल गवर्नमेंट होगी? ये खतरा हमेशा उनके सर पे लटकता रहेगा कि अगर जो उनकी मुखालिफ या नाराज ग्रुप्स हैं वो अगर मिल जाते हैं ऑपोजिशन के साथ तो उनकी गवर्नमेंट को मसला भी हो सकता है? ये मुझसे सवाल है आपका? जी बिल्कुल, आपसे। जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि देखिए, एक बड़ी मजबूत वोकल और क्रिटिकल जो ऑपोजिशन का लोकसभा में मौजूद होना जो है, ये एक पॉजिटिव साइन है जमहूरियत के लिए, क्योंकि जो एक डिस्टेबलाइजिंग अग्रेसिव फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है, इंतहा पसंदाना और एक्सप्लॉयटेटिव इंटरनल पॉलिसी है, इन दोनों के ऊपर तवक्को ये है कि एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी ऑपोजिशन का एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट सामने आएगा, क्योंकि अब उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, उनकी बात को कंप्लीटली वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि मैं पुरुमीद हूं कि भारत की दाखिली, खारजा और दिफाई पॉलिसी पे की जो इंतहा पसंदाना सोच की जो कंट्रोल था, उसमें कमी किसी हद तक आएगी, लेकिन मुकम्मल खात्मा नहीं होगा। सही, तो जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है और जो लिबरल अप्रोच है उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप ये समझते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा।